नमस्ते। जी भारत। देखिए, जब इंसान अत्यंत मजबूर होता है तो कुछ सृष्टि का भी प्रचोदन उत्पन्न होता है, खास करके हम भारतवासियों के लिए। बहुत पहले की बात है, एक जमाने में एक रॉकेट इंजन जो क्रायोजेनिक बोला जाता है, हमें कोई देना रहता दुनिया से। लोग कोई कहते हम देंगे पर देते नहीं है, कोई कहेंगे कि हम देंगे पर उसकी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। इस स्थिति कुछ समय चला और अपने भारत का वैज्ञानिक, अरे उनको सुविधा जब देगा तो अपना भारत का वैज्ञानिक कहाँ कहाँ नहीं जाएगा कि हमारे अंदर क्षमता है, वो बुद्धि है, वो क्षमता है, वो तात्पर्य है, वो सिद्धि है और वो राम जी है अंदर। सबसे बढ़िया तो वही है। तो हमने फिर क्रायोजेनिक इंजन बनाए। उससे पहले की बात है, वो सुपर कंप्यूटर बोल कर दुनिया घूम रहे थे। भारत को सुपर कंप्यूटर कोई नहीं दी। हाँ, सब दोस्त दोस्त बनते हैं, चाय वाय पीते हैं, बातें अच्छा अच्छा करता है, पर जो वक्त आने पर ना पीछे हट जाता है। तो ये हर किसी का अपना स्वार्थ रहता है, दुनिया में हर किसी का रहता है। यदि निस्वार्थ हो तो निस्वार्थता आप ढूंढे तो भारतवासी के अंदर बहुत मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। बाकियों में इतना होता नहीं है, कम ज़्यादा होता है। लेकिन जितना हम में जो निस्वार्थ होता है, जो स्नेह है, जो अर्पण बोध है, ये आपकी दुनिया में बहुत कम पाया जाता है। इसलिए सिर्फ कि हम सनातनी हैं, हमारा धर्म, हमारा निष्ठा, हमारा संस्कार और हमारा ज्ञान परंपरा, तो हमें ये सब ऐसे होने के लिए हमें समर्थन देता है और हम बन भी जाते हैं। हर चीज़ का बावजूद जो हमारा काफ़ी ऊपर प्रेशर काफ़ी होता है, अधिनिवेश ज़्यादा होता है, इसका बावजूद हम कहते हैं कि हिंदू बन के। तो वो सुपर कंप्यूटर फिर हमें मजबूरी जब आया तो भारत ने बनाए। और बहुत पहले 50 साल से अधिक हुआ, एक अपना लड़ाकू जहाज खुद बनाए थे हम। हाँ, इंजन कहीं से लाए थे, पर खुद बनाया भी था, काफ़ी चला भी था, वो हिंदुस्तान फाइटर 24। फिर बाद में वो प्रोजेक्ट ही आगे नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि हमारे जो उस समय जो नेतृत्व है भारत का, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनका तो उनका इस चीज़ में कोई ज़्यादा ये नहीं था, दिलचस्पी या तात्पर्य नहीं था। इसलिए वो प्रोजेक्ट, ऐसे कई प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया और आगे नहीं गया, क्योंकि जो तात्पर्य का अभाव जो राष्ट्रीय नेता लोगों के, ये सब हुआ। और फिर हाल ही में हमने वो तेजस लड़ाकू विमान बनाया और उसके लिए एक इंजन भी तैयार किया। और इंजन में कुछ कमी है, जितना ताकत हमें चाहिए, मतलब कुछ समय ज़्यादा ताकत चाहिए, उतना वो थ्रस्ट नहीं बन रहा था। जो इंजन हमने बनाया, कावेरी इंजन नाम दिया, और उसमें और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ा। तब क्या सोचा कि बाहर से कुछ लाएंगे। तो जो यूएस कंपनी से बात किया, जनरल इलेक्ट्रिक जिसे बोलता है, तो उनका वो देंगे बोला, नहीं, कुछ दिया और ना भी दिया। एक तो दिया, शायद पता नहीं कितना दिया। फिर आगे बोलता है, वो मतलब ढीले हो गया, बोलता है ये हो जाएगा कुछ ये है। तो उसका विलंब काफ़ी चल रहा था। इसको लेकर फिर हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और हमारा लगभग टेस्टिंग वेस्टिंग चल रहा है। तो एक बात तो है, जो जियो पॉलिटिक्स अंग्रेजी में कहता है, उसमें कोई किसी का भरोसा का नहीं है। दोस्ती तो होता नहीं है। और भारत की दृष्टि में देखा तो सिर्फ दो ही देश है जिसको हम सचमुच मित्र मानते हैं। एक तो हुआ इजराइल, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा मजबूर है, और दूसरा होता है रूस,
ये दोनों देश के साथ हमारा बहुत पुराने ताल्लुकात रिश्ता है। वो कभी हमें धोखा नहीं दिया, देंगे भी नहीं, ये हमारा विश्वास है। धोखा देंगे भी नहीं। तो ये सब स्थिति है। तब भारत के साथ होता क्या है, जब हमें कोई चीज़ नहीं देंगे, तब ऐसे स्थिति में जब हमारा प्रशासन इच्छा शक्ति वाले हो, तब हम तुरंत बनाएंगे। वो जो लोग समझते हैं, सोचते कि उससे अतिरिक्त हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे जाएंगे। पर एकमात्र चीज़ हमें चाहिए, प्रशासन का इच्छा शक्ति और हमें उनका आशीर्वाद चाहिए। हमारा वैज्ञानिक तो मार्ग दिखाए, हमारे वैज्ञानिक लोग है, कई लोग हैं, क्षमतावंत लोग को कोई कमी नहीं है हमारे देश में। तो वो निःशब्द निस्वार्थ काम करने वाले हैं। आप नाम लेगा तो बहुत सारे हैं। अब कितनों का आप ये क्या बोलता है, पद्मश्री और पद्म विभूषण देंगे, कितनों के देंगे, बहुत सारे हैं। इसका हकदार तो बहुत है भारत में। हर किसी को आप दे नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में कोई जानते नहीं, उनका निस्वार्थता, उनका योगदान इतना नहीं जानते। बहुत सारे लोग अपना अंदर है जो अपना सीमा में रहता है, हद में रहता है। खासकर जो स्वयंसेवक लोग हैं ना, जिसमें जो स्वयंसेवक और जो संघ का प्रशिक्षण कुछ अच्छा मिला, वो निःशब्द सेवा करने वाले हैं। वो खुद के बारे में कुछ बताते नहीं, लोगों को पता भी नहीं। ऐसे लोग हैं। तो कितनों को देंगे आप पद्मश्री? बहुत कम लोगों को मिलेंगे। पद्म भूषण विभूषण बहुत कुछ है। कई लोग जिसका हकदार बिल्कुल नहीं है, उनको भी मिल जाता है, होते भी रहेंगे आगे भी। पर इससे ये जो निस्वार्थ लोग जो है, जो सचमुच भारत को दिल में लेकर घूमने वाला कई लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलने दो, वही कहेंगे। वो काम करने वाले से ज़्यादा काम करवाने वाले होता है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग चीज़ बनाते। अब पिछले 10 साल में तो भारतीय शासन में आया एक सच्चे भारत पुत्र, तो मेरा प्रधानमंत्री सच्चे भारत पुत्र है। बहुत दिन के बाद हमें एक सच्चा भारत पुत्र मिला, तो हम उनको तो महात्मा मानते हैं। एक बार मैंने उनको अवतार भी माना। अवतार तो है ही, क्योंकि अवतार तो अंश अवतार भी होता है, पूर्ण अवतार भी होता है। ये तो बिल्कुल अंश अवतार ही है तो भगवान श्री कृष्ण का दूसरा रूप। काम करेंगे देश का इच्छा, देश का प्रति, धर्म प्रति, धर्म संस्थापनार्थाय जुगे जुगे संभवामि कहा गीता जी में। तो कुछ ऐसे हो रहा। तो ताकत दिया, आशीर्वाद दिया हमारे वैज्ञानिक लोगों को। जब उनसे कुछ पूर्णता नहीं हुआ, उनको साथ दिया, कंधे पे हाथ रख के आश्वासन दिया, बोले होगा, चिंता मत करो, हो जाएगा, अब नहीं तो बाद में। इतना सपोर्ट करने वाला हम तो फिर देखा। और अब इस पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई बोलूँ या मतभेद बोलूँ या पागल लोगों के साथ क्या बताऊँ आप, तो जो साथ हुआ पाकिस्तान के साथ अभी, उसमें तो लोगों को पता भी नहीं कि भारत ने किया क्या। बस चौंक के रह गई दुनिया। और हमने ढंढोरा थोड़ी पीटा, हमने कुछ कहा भी नहीं। हमने ये नहीं कहा हम वो किया, ये किया, फलाना किया, नहीं कहने वाले नहीं है हम लोग। भारत का संस्कृति में बातें कम और काम ज़्यादा है। वही संस्कृति है अपना वरिष्ठ नेता भी करता है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, मेरा प्रधानमंत्री जी का। वो बातें नहीं करता, सिर्फ काम करके दिखाता, सोता भी नहीं है। सन्यासी जैसे बैठकर काम करता है तो सन्यासी। एक कमी है भगवान का, बाकी सब कुछ है। तो हमने इतना सक्षमता और इतना ताकत उस लड़ाई में दिखाया, हमें खुद नहीं पता। लोग देखते रह गया। ये तो भारत का प्रति कुछ साजिश लोगों के मन में था, शुरू से ही था। वो तो पुराने विचार है, पुराना समय से था। हमें
हमेशा नीचे दिखाने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन नीचे दिखाने के लिए प्रयत्न हर कोई किया, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। यही बात है। 800 साल जो मुगलों के शासन में, उस शासन के बावजूद भारत में सनातनी बचा कोई छोटी बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 800 साल का मुगल शासन के बावजूद भारत में सनातनी बहुमत में है। हाँ, हमारा पीछे काफी ताकत है। एक तो शंकराचार्य के जैसे सनातन धर्म का उत्थान किया था, तो इस समय मुगलों का समय तो वो आए, साक्षात शंकर भगवान का पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज, नाम ही तो वही है। वो आने के बाद वो खड़े हो गए भारत, और उसका काफी प्रभाव हुआ। पूरा भारत में मराठों का राज था, और वो मराठे भी ऐसे जिस जगह गया वहीं का बन गया। देखिए, ये है हिंदू का धर्म। जहां जहां मराठे लोग गए वो वहीं का बन गया। इंदौर देखिए, बरोड़ा देखिए, गायकवाड़ यहाँ का हो गया, होलकर वहां का हो गया, ग्वालियर। अब जहां भी देखिए आपको पता नहीं झांसी रानी मराठी। तो वो मतलब वो हिंदुत्व के प्रति, संस्कृति के प्रति, हिंदुत्व का मैं भी संस्कृति का रूप से देख रहा हूं। तो फर्क नहीं हम लोगों में, जहां भी जाए हम वहीं के बन सकता है, बन भी जाता है, बनता भी है और बनते रहेंगे। तो कुछ भी कहो, भारत है। तो जब भी हमारा चुनौती आएंगी, हमें कुछ चीज देंगे नहीं, हम खुद बनाएंगे। असल में ऐसा होना चाहिए, हमें लोग मना करना चाहिए आपको नहीं देंगे, तब जाके हम लोग उत्सुकता से काम करेंगे, खुद का टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, बनाएंगे। भले विलंबेन कार्य से थिका था ना संस्कृत में, हम बनाएंगे। हम बनाने के बाद अपना होंगे। जब अपना होता है, उस जो अपना शस्त्र को हम अच्छा से ज्यादा अच्छा से प्रयोग करेंगे। पराया खड्ग से खुद का खड्ग में ताकत ज्यादा होता है। वही हुआ इस लड़ाई में पाकिस्तान के साथ। अपना बनाया हुआ चीज का प्रयोग हमने किया, हमें पता है वो कैसे है और कैसे प्रयोग होता, कर लिया, और पाकिस्तान को पलक झपकते ही बस तहस नहस हो गया। भाई कोई मामूली बात नहीं है कि 11 एयरफील्ड खत्म हो गया। अब एयरफील्ड के साथ सिर्फ रनवे टूटा ये बात नहीं होगा, कई चीजें नष्ट हो गया होगा। एक जगह जहाँ मेरे ख्याल से कहाँ है, सरगोदा कहीं है, वहां जो जहाज रखता है ना, एक शेड होता है जो जहाज को रखने वाला, उस शेड को हैंगर बोलता है, क्योंकि ऊपर चलने वाला चीज है ना, उसे हैंग किया जाता है, नीचे रखा रह जाता है, अपना कार शेड जैसे ही। तो ये सब रखता है, और थोड़ा दूर दूर में रखता है, ताकि जब बमबारी हो तो सारी जहाज एक साथ नष्ट ना होने की, और थोड़ा दूरी भी बना के रखता है। तो उनका जो बाहर, उनका पास कुछ है ही नहीं है, तो बाहर से उतार लेता है, खरीदने के नाम पर उधार लेता है। तो वो सब सारी कई चीज नष्ट हुआ, और एक एवैक्स का नष्ट होना, कोई 2 नष्ट हुआ। एक उड़ते वक्त, एक तो बस रखा था शेड में, शेड को हैंगर बोलता है। तो हवाई भाषा है, मैं खुद भारतीय वायुसेना में था, मुझे पता है। तो वो खत्म कर दिया। तो भारत को चुनौती दे दुनिया, जितना हो सके दे, बस हमारे अंदर का जो सनातनी है ना, हमारे अंदर का अर्जुन, हमारे अंदर का भीम, हमारे अंदर का श्री कृष्ण भगवान, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का ही काम आता है। ये सब जाग जाएंगे, हर लोग कमाल करेंगे। भारतवासी वो कमाल करते आया, वो कमाल का एकदम स्पष्ट स्वरूप सबके सामने है 4 दिन में। मिलते हैं भाई, नमस्ते, जय भारत, जय सिया राम।